नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नवीन प्रशासनिक संकुल भवन में पार्षद प्रत्याशियों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नगर पालिका निगम निर्वाचन 2022 के तहत वार्ड क्रमांक 34 से लेकर 44 तक पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए नवीन प्रशासनिक संकुल भवन में अनुविभागीय अधिकारी कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। प्रक्रिया की जानकारी देते हुए एसडीएम जगदीश मेहरा ने बताया, मेरे यहाँ वार्ड क्रमांक 34 से लेकर 44 तक ये 11 वार्ड्स के लिए पार्षदों के चुनाव के लिए जो कोरे नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं, वो लगभग 60 हैं। अभी तक की स्थिति में कोई भरा हुआ फॉर्म मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है और 4 लोगों ने रसीद कटवाई है, जो इसके चार्जेस हैं उसकी रसीद कटवा चुके हैं, वो ये स्थिति है। तो वहीं नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी सुनील गोठवाल और जितेंद्र कुवाल ने बताया, फॉर्म का जो नाम होता है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अपना मुनि वैसे चाहिए, उनको आधार कार्ड चाहिए और परिचय पत्र चाहिए, बस नाम रहे, कोई विशेष नहीं जिससे आदमी को भटकना पड़े। आपके जगह कोई संपत्ति कर हो तो जमा करना, नहीं हो तो उसको निरस्त करना है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है मुझे चुनाव लड़ने का आदेश हुआ है और मैं अपना नामांकन भरने आया हूं और लगभग जो है ये अधिकृत सूची 1-2 दिन में हो जाएगी उज्जैन पार्षद की। मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय टावर चौक पर जश्न मनाया गया व एक विशाल वाहन रैली आयोजित की गई, जिसमें हाथों में भाजपा का परचम लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। रैली के संबंध में जानकारी देते हुए भाजयुमो शहर अध्यक्ष अमय शर्मा ने कहा, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 8 साल निकले हैं। चौमुखी विकास जो शहर में चारों तरफ हुआ है, उसको लेकर के विकास तीर्थ बाइक रैली, जो कि चौमुखी विकास जन जन तक जो योजनाएं नीचे तक सभी तक पहुंची है, उसको लेकर के जन जागृति के लिए ये बाइक रैली आज आयोजित की गई थी। कुमारवाड़ा से भागी महाराष्ट्र की नाबालिग लुटेरी दुल्हन अपना पक्ष रखने पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय, स्वयं को बताया निर्दोष। दरअसल औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी उषा भारत धोत्रे की नाबालिग पुत्री आरती को कुछ लोग भोजन बनाने का काम दिलाने उज्जैन ले आए और 80,000 में उसका सौदा कर विवाह महाकाल मंदिर क्षेत्र में रहने वाले सचिन नामक व्यक्ति से करा दिया। जब ससुराल से नाबालिग आरती को प्रताड़ित किया जाने लगा तो वो वहां से भाग निकली, जिस पर उसे लुटेरी दुल्हन का तमगा लगाकर जेल भेज दिया गया। इस बाबत आरती ने बताया, मुझे हमारे बाजू में एक लेडीज रहती थी, वो कैटरस का काम करती थी, मुझे लेके गई, 1-2 बार घर पे लाके छोड़ी, बाद में फिर तीसरी बार जो मुझे लेके गई तो मुझे लाके नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी बोल रही मेरी बेटी का है, तो बोलती हमको पता नहीं, मुझे इधर लाए, मुझे बेच डाले इधर। बाद में मैंने बोली वो जो जिसके साथ मेरी शादी हो गई उसका नाम सचिन था, उसको बोली मैं नाबालिग हूँ, लोगों ने दूसरे आधार कार्ड लगाए, मुझे यहाँ पे बेच डाले। बोली मुझे मेरे घर जाना, तो बोले नहीं, बोले हमको मत बोल, मेरे साथ बलजबरी ऐसा कुछ गंदा काम करा उसने। मेरे को बोला तेरे को घर पे नहीं जाना, मेरे पास फ़ोन था, उसने फ़ोन भी छीन लिया था मेरे से और मेरे को बोलता था तू घर पे नहीं जाएंगे, बोले तो यहाँ पे रहेंगे। मेरी सास मेरे साथ अच्छा नहीं रहती थी, मुझे मार हान करते थे दोनों भी और मेरे को बोलते थे नहीं के बोलते को अभी यहाँ पे बेच डाले। मैंने बोली मेरी माँ को पता नहीं, मैं नाबालिग हूँ, ऐसा बोल के उसने मेरे साथ रेप करे वाला है। मैं वहाँ से भाग गई तो उसने इल्जाम लगाया मैं चोरी करके भाग गई। कितने में आपको बेचा था? कौन कौन लोग यहाँ लेकर आए थे? आप 80,000 में। आपके नाम बताएं। उसका एक का नाम परमेश्वर था, एक का नाम नारायण था, एक का नाम विजू था और एक लेडीज का नाम माया था। तो 80,000 में मुझे इधर बेच डाले थे वो लोगों ने। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। यहाँ पर सचिन आपके साथ क्या करता था? किस तरह के करता था? मतलब बहुत गंदे चाले करता था, मतलब ऐसे मैं उसको बोलती थी मैं नाबालिग हूँ, ऐसा वैसा, वो सुनता नहीं था, बलजबरी मेरे साथ करता था गंदे काम। आपका नाम भी यहाँ बदल दिया उन्होंने क्या? हाँ, निकिता सकाराम नाम ऐसे चेंज करे थे मेरे इधर आके। आपने जेल भी काटी है, 1 महीने जेल में रही, एक महीना में समिति में रही, अभी मुझे 2 महीने हो जा रहे यहाँ पे रह के। वहीं आरती की मां उषा धोत्रे ने बताया कि हमें धोखे में रखकर नाबालिग आरती की शादी करा दी गई और उस पर झूठा मुकदमा कायम किया गया।
लोगों ने पहले एक दो बार मेरे बच्चे को साथ में लेके गए थे और लाके छोड़े। दूसरी तीसरी बार लेके गए तो मेरे बच्चे को लाया नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो मैंने उनको फ़ोन करी तो उन्होंने मेरे को गाला दी। बाद में और फ़ोन करी तो बोले तेरे बच्चे हमको मालूम नहीं कहा था। मैं बोली तुमने मेरे बच्चे को लेके गए मेरे पास ला के छोड़ो। फिर मेरे को मोबाइल में आया 4-5 दिन के बाद क्या बोले लुटेरी दुल्हन। मैंने मोबाइल में देखे वशिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस चौकी में गई। उनको बोली ये तो मेरी बेटी है, मोबाइल में क्या आया। तो पुलिस वाले ने मेरे को बोले तेरे बच्चे को यहाँ अंदर काल डाले बोले महाकाल उज्जैन में, वहाँ जा बोले। तो वहाँ से मैं यहाँ पे आई। कौन लोग थे जो लेकर गए थे और एक लेडीज थी और 3 आदमी थे। नाम उनका नाम इतने मालूम हो तीनों आदमी का, पर लेडीज का नाम मालूम है माया करके। अच्छा। उन्होंने मेरी बच्ची को फंसाया। दिन भर हम इधर कोर्ट में बैठे और शाम में जाके स्टेशन पे रहे, वहाँ सो रहे हम। अरे खाना गिना कुछ नहीं मिल रहा तो इधर से उधर से मंग के होश खा रहे रह रहे हम स्टेशन पे। कितने दिन से आप यहाँ उज्जैन 2 महीने से मैं यही छे उज्जैन में। उज्जैन में भी स्टेशन पे सोती, पुलिस वाले वहाँ से हकल देते, वहाँ से दूसरी तरफ जाना, वहाँ से इधर रहना, ऐसे रात भर ऐसे इधर उधर घूमते, दिन भर कोठी पे जाके सो जाती मैं। या ऐसे आए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना, कि मैं बहुत गरीब है। मेरे बच्चे 2-3 छोटे छोटे लोगों ने ऐसा फंसा है मेरे बेटे को अरे यहाँ लाए। महिला के वकील चंदन गेरा के अनुसार आरती का नाम बदलकर निकिता नाम की महिला के कागजात का दुरुपयोग कर उसके मुवक्किल की धोखे से शादी कराई गई। उन्होंने बड़ी समझदारी से बालिका से ही दस्तावेजों पे अंगूठे निशानी लगवाई थी। तो इस मामले में पुलिस ने धाराएं जरूर बढ़ाई हैं और अब जो बालिका की ओर से प्रयास किया जा रहा है शिकायत दर्ज करने का, उसमें ये सारे तथ्य हम पुलिस के समक्ष न्यायालय के समक्ष बताएंगे कि हमें ज़बरदस्ती दूसरे नाम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया था। उन्होंने किसी और नाम के आधार कार्ड बताया था, वहाँ पर आपने तफ्तीश करी, क्या कुछ जानकारी? जी, जिस नाम से इन्होंने आधार कार्ड का उपयोग कर बालिका को पेश किया गया था, उस नाम की जांच पुलिस द्वारा की गई है और वो पाया गया है कि उस नाम की जो बालिका है वो अपने पिता के पास उस आधार कार्ड में उल्लेखित पते पर निवास कर रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी द्वारा रुपए मांगे जाने से परेशान ऑटो चालक ने गट की चूहा मार दबा। नीलगंगा थाना क्षेत्र की अमर कॉलोनी में रहने वाला लखन पिता सुरेश बोराशी पेशे से ऑटो चालक है। उसे एक पुलिसकर्मी द्वारा 30,000 रुपए की मांग कर प्रताड़ित किया जा रहा था। अनिता पुलिसकर्मी शराब का केस बनाने की धमकी दे रहा था। इसी से परेशान लाखन ने चूहा मार दवा गटक ली, जिसका उपचार निजी चिकित्सालय में चल रहा है। घटना के संबंध में लाखन और वहां मौजूद छेनू ने बताया। मनोज पुलिस वाला मेरे को 1 महीने का परेशान कर दिया है और कह रहा IPS साहब ने बोला है कि 30,000 दो, नहीं तो 34(2) का केस बनवाओ। और पवन भैया के मोबाइल से बार बार नंबर लगा के बुलाता है मेरे को। और मैं चौराहे से एक ईमानदार आदमी व्यक्ति हो चुका हूँ। उसके बाद भी मैं जब दारू नहीं बेचता हूँ तो मैं काय के पैसे दूँ। कौन पुलिस वाला था, क्या नाम है इसका? मनोज पुलिस वाला। कब से परेशान कर रहे हैं आप? 1 महीना हो गया। और भी कोई मुखबिर भी आपको परेशान कर रहा है? कोई नहीं, बस मनोज पुलिस वाला वो पवन के मोबाइल में बार बार फ़ोन लगाता है। कितने पैसे मांग रहा है आपसे? 30,000। बोले 34(2) करो। तो मैं कभी भी लेने आया था तो मैंने यह हादसा उठाया, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे बात कौन है, मेरे को एक 34(2) लग जाती तो मेरे बच्चे का कौन है। मनोज पुलिस वाला परेशान कर रहा था। 1 महीने से बोल रहा था कि 30,000 रुपये मेरे को TI साहब मंगा रहा है। वो बोल रहा था नहीं तो ऑटो के अंदर रख के दारू में केस बना दूंगा 34(2) का। तो क्या खाया इन्होंने भैया? जहर खाया है। कौन सा जहर खाया? ये गिचोड़ी मार दवा खाई है उन्होंने। कितने दिनों से आपको परेशान कर रहा है? 1 महीने से कर रहे थे साहब। कौन से थाने का मामला है ये नीलगंगा थाने का। सर्पदंश से ग्रामीण युवक की अस्पताल लाते समय रास्ते में ही हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में कराया पोस्टमार्टम। देवास के पास जिरवाय गांव में रहने वाले 25 वर्षीय युवक अर्जुन पिता मेहरबान को खेत में कार्य करते समय सर्प ने डस लिया। परिजन उपचार के लिए उज्जैन रवाना हुए, पर रास्ते में ही अर्जुन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव बरामद कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया। कैंसर ग्रस्त पुत्र की प्रेरणा लेकर शिक्षक माता पिता ने NGO के माध्यम से उठाया गरीब बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित गोपालपुरा में रहने वाले सचिन कटाने कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। सचिन का 5 साल का बेटा श्रेयस कैंसर से पीड़ित है,
जिसका इलाज चल रहा है। उसी की प्रेरणा और नाम से सचिन ने एक एनजीओ तथागत श्रेयस संकल्पित शैक्षणिक व जन कल्याण समिति के नाम से बनाया और सड़कों पर घूमने वाले और भिक्षावृत्ति करने वाले छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का बीड़ा उठाया। चामुंडा माता स्थित पार्टी उद्यान में वे अपनी निःशुल्क क्लासेस संचालित कर रहे हैं। फिलहाल सचिन लगभग 35 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों के कॉपी और पेंसिल का इंतजाम भी सचिन की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट द्वारा दिए गए अनुदान से किया जाता है। इसके लिए सचिन ने एक दान पेटी भी बनाई हुई है। सचिन के इस अभियान में उनकी शिक्षिका पत्नी भी अपना योगदान दे रही है। देखिए, हम प्रोफेशनली टीचर हैं। मैं और मेरी वाइफ जो है वो एक प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते हैं और वैसे ही हमारा घर चल रहा है। हम किराए के घर में हैं। हम भी कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आपने जैसा पूछा प्रेरणा कहाँ से मिली, हमारा एक बच्चा है 5 साल का, उसको कैंसर है। तो हमने उसका काफ़ी जगह इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया और उसका इलाज चल भी रहा है। लेकिन हम एक माता पिता हैं, हमारा बच्चा आज पीड़ित है, परेशान है। हमारे मन में ये फीलिंग उठी कि नहीं यार, अब हम शहर के ऐसे बच्चों के लिए जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या जिनका गुजर बसर सड़कों पे ही हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ दवा असर नहीं करती है वहाँ दुआएं असर करती हैं। और वाकई में पिछले 1.5 साल पहले मैंने मेरे ही बेटे के नाम से एक एनजीओ शुरू करी, जिसको रजिस्टर्ड कराया और 1.5 साल से अभी हमारा ये कार्य चल रहा है। काफ़ी बच्चों को हमने इस तरह से अभियान में जोड़ा है। जो बच्चे हमें सड़क पे मिल रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो बेसहारा हैं, तो ऐसे बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, उनके माता पिता को जागरूक कर रहे हैं और उन बच्चों को लगातार यहाँ पर बुलाकर उनको स्टेशनरी उपलब्ध कराना, खाना पीना, दूध वगैरह हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। वट सावित्री पूर्णिमा पर सौभाग्य की कामना और पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने किया वट वृक्ष का पूजन। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा कहा जाता है। महिला सुहागिनियों का श्रृंगार कर पति की लंबी आयु व सुख सौभाग्य की कामना के साथ वट वृक्ष का पूजन कर उस पर सूत का धागा लपेटते हुए परिक्रमा करती है। देश के कई हिस्सों में ये ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर भी ये पर्व मनाया जाता है। इस बाबत पंडित संदीप शर्मा ने बताया। राम आज जो है वट सावित्री का व्रत किया जाता है। ये जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हर वर्ष किया जाता है। ये पत्नियां जो है अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए बड़ का पूजन करती हैं। क्योंकि बड़ में जो है भगवान भोलेनाथ का स्थान रहता है, तो मृत्युंजय महादेव का ध्यान करके इसमें पूजन किया जाता है। और अपने यहाँ त्रिगन क्षेत्र में ये वट वृक्ष काफ़ी पुराना है, लगभग 100 साल पहले जो है इसको स्थापित। क्या होता है इस पूजा में, किस तरह की पूजा की जाती है? इसमें बड़ की पूजा करती हैं महिलाएं और भोलेनाथ की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।